हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वीडियो, अभी हम लोग सोमनाथ में हैं और सोमनाथ से हम लोग दीव जाने वाले हैं। तो दीव के लिए हमने सोमनाथ से बस करवाई है। गुजरात स्टेट की बस यहां से दीव के लिए चलती है, जो कि सुबह 3:25 मीन्स 3:25 AM को है। तो अभी रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। सुबह जल्दी उठेंगे और फिर दीव जाएंगे और दीव के प्लेसेस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दीव के इस सफ़र में आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 2:35 हो रहे हैं और हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दीव के लिए। अभी सोमनाथ से हमारी बस 3:25 पे है। GSRTC की बस है। बस का किराया 190 रुपया है और GSRTC की बस उनके बस स्टॉप से निकलेगी और ये बस भुज से चल कर के आ रही है और GSRTC का बस स्टॉप सोमनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कई सारे बसेस ऑलरेडी लगी हुई है। हमारी बस थोड़ी ही देर में आने वाली है, 10 मिनट अभी और लगेगा। और अभी हम बस में बैठ कर के दीव के लिए निकल चुके हैं। तो बस AC स्लीपर वोल्वो है और ये थोड़ा हम आपको बाहर से दिखाते हैं। सभी लोग अपने अपने केबिन में सोए हुए हैं, तो हम भी अब जाते हैं सोने और मिलते हैं सीधे अब दीव से। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं दीव और दीव में हमने पहले से ही होटल बुक करा रखा था, जिसका नाम है होटल अपना। होटल अपना का जो रूम हमने ले रखा है उसका टैरिफ है 2000 रुपये पर डे, जो कि सी व्यू रूम है। तो थोड़ी देर में हम आपको रूम टूर भी करवाएंगे और दीव के आसपास के प्लेसेस को भी दिखाएंगे। तो चलिए दीव के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ का चेकआउट टाइम है 11 बजे का, जिसकी वजह से हमारा रूम 11 बजे के बाद ही अवेलेबल हो पाता। तो यहाँ के होटल वालों ने हमें एक टेम्परेरी रूम प्रोवाइड कर रखा है, जिससे हम लोग फ्रेश हो सके और उसके बाद वो हमें शिफ्ट कर देंगे हमारे रूम्स में। तो ये भी रूम अच्छा ही है, ये सी व्यू नहीं है। हमने जो रूम बुक करा रखा है वो सी व्यू रूम है, तो वो हम दिखाएंगे जब हमें उस रूम में शिफ्ट किया जाएगा। हम अब ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना फूडलैंड में बैठे हुए हैं। यह एक ओपन एरिया है जहां से समुद्र के दर्शन सीधे सीधे होते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप समुद्र के मज़े ले सकते हैं। हमने दीव के प्लेसेस को घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट किया है, जिसका 12 घंटे का चार्ज 500 रुपये है। सबसे पहले हम जा रहे हैं दीव फोर्ट। दीव दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में है। यह अपने बीचेज, पुर्तगाली किले, चर्चेज और पुर्तगाली आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जो मात्र 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और उसके बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के तहत भारत में शामिल हो गया। अभी हम दीव फोर्ट पहुंच चुके हैं। दीव फोर्ट पुर्तगालियों ने बनाया था। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एंट्री करते ही बाएं तरफ ये शिप के आकार में जो किला है उसका नाम है पानीकोटा।
यहाँ कयामत फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। चलिए दीव फोर्ट के अंदर चलते हैं। आप वहां ऊपर तक जा सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों को खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहां टॉप से बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। दीव फोर्ट में एंट्री फ्री है और टूरिस्ट के लिए दीव में यह एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ छोटे से बड़े सभी उम्र के लोग घूमने आए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस जगह पर सभी लोग एक दूसरे की फोटोज खींच रहे हैं, बैठे हुए हैं और इस खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। और सामने पानी कोटा दिख रहा है। यहाँ तोपें भी रखी हुई हैं। चलिए दीव फोर्ट का एक ट्रिविया दे देते हैं। यहाँ काइपोचे मूवी के कुछ सीन्स की शूटिंग की गई थी। यह रहा पानी कोटा जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ समुद्र के उस पार गुजरात है और इस तरफ दीव। इस किले की दीवारें काफी मोटी और ऊंची है ताकि दुश्मनों से सुरक्षा हो सके। साथ ही ऊंचाई से घुसपैठियों पर नजर रखी जा सके। ऊपर तोपें भी लगी हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इस बोर्ड में दीव फोर्ट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अब हम किले के एक और तरफ आ चुके हैं जहां एक लाइट हाउस बना हुआ है और कुछ तोपें भी रखी हुई है। अगर आप दीव आने का प्लान बना रहे हैं तो आप दीव फोर्ट जरूर आएं। यहाँ पे आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरा फोर्ट घूमने के लिए। दीव फोर्ट घूमने के बाद अब हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। अब हम लोगों का रूम शिफ्ट हो चुका है तो चलिए आपको रूम टूर दे देते हैं। ये हमारा एंट्री हुआ। यहाँ पे सबसे पहले तो एक मिरर है, सामने टीवी दिख रहा है। काफ़ी स्पेसियस रूम है ये। यहाँ पे एसी है, फैन है। ये हमारा बेड और इस साइड में एक कबर्ड है। कबर्ड भी काफ़ी स्पेसियस है। और अब हम आपको दिखाते हैं इस रूम का बालकोनी। ये रहा बालकोनी से बाहर का ये व्यू। इस रूम का टैरिफ 2000 रुपये है।
अब हम संत पॉल्स चर्च आए हुए हैं। यह 1610 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। चलिए चर्च के अंदर चलते हैं। यह चर्च आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन को डेडिकेटेड है और इसका इंटीरियर काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। यह दीव का लार्जेस्ट फंक्शनिंग चर्च है। यहाँ 15-20 मिनट बिताने के बाद हम दीव म्यूजियम जाने वाले हैं। पास में ही दीव म्यूजियम है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके लिए यह अभी बंद है। यह भी दीव के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। थोड़ी दूर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे एक और चर्च मिला जो कि आवर लेडी ऑफ रोजरी को डेडिकेटेड है। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अभी दीव के बीचेज हमने कवर नहीं किए हैं, वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, जिसमें जालंधर बीच और चक्रतीर्थ बीच को हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।